तो अभी हमारा 3.40 नंबर श्लोक का है, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानं मुच्यते एतद्विमोहत्यस्य ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। तो क्या कहते हैं भगवान की इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित करता है। अब इस श्लोका में भगवान कह रहे हैं, देखो आपका कोई दुश्मन है। अब आपका दुश्मन है, अगर आपको ये पता ही नहीं कि आपका दुश्मन कहाँ पे है, फिर कैसे उस दुश्मन को आप जीतोगे। सबसे पहले दुश्मन को जीतने का फर्स्ट स्टेप जो होता है, वो होता है उसके ठिकाने का पता लगाना। ये दुश्मन है कहाँ पे। जब ढूंढ लेंगे तो उसको जीत भी लेंगे। तो सबसे पहले 3.40 नंबर श्लोका में भगवान ने बताया है कि जो आपका दुश्मन है, कौन, आपका लस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे काम का मतलब आपने ये नहीं बोलना कि मेल फीमेल का जो अटैचमेंट है उसको काम का मतलब नहीं लेना आपने। मेल फीमेल का यूनियन इज नॉट काम। काम इन सारी इच्छाएं, वो किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, राइट। तो ये जो इच्छाएं हैं, इनका लस्ट का, मैं वर्ड लस्ट यूज करूंगी, लेकिन आपने लस्ट का मतलब थोड़ा ब्रॉड लेना है। जो भी हमारे मन में इच्छा है, कोई भी इच्छा हो सकती है, धन कमाने की इच्छा हो सकती है, अच्छी पोजीशन हासिल करने की इच्छा हो सकती है, एनीथिंग। ओके, इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। तो भगवान बता रहे हैं, अगर शत्रु को जीतना है, सबसे पहले क्या करो, देखो वो कहाँ बैठा है। अब बैठा कहाँ है? इंद्रियां, मन और बुद्धि में। सबसे पहले है इंद्रियां, फिर मन के अंदर बैठा है, और फिर बुद्धि के अंदर बैठा है। अब बुद्धि के अंदर बैठा है, तो इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित करता है। तो इन दिस वे, जो ये काम है, इसने जीवात्मा के ज्ञान को ढक लिया, राइट। तो अभी इसके ऊपर हम पहले श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कहते हैं, चूंकि शत्रु ने बद्ध जीवन के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अधिकार किया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं, जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पे है। तो हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है लस्ट, डिजायर्स। अब भगवान बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे है। ये डिजायर्स के पता लगने से क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि इसको जीतना कैसे है। तो नेक्स्ट कहते हैं, मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो इन इन मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। तो सबसे पहला लस्ट का, सबसे पहले डिजायर्स ने किसके ऊपर अटैक किया? सबसे पहले आपके शरीर में डिजायर कहाँ से अट्रैक्ट हुआ? सबसे पहले वो आपकी इंद्रियों को कंट्रोल में करता है। इंद्रियां कौन? हम्म जैसे हमारी आंख है, हमारी कान है, हमारी जीभ है, हमारा नाक है, हमारी टच करने की वो फीलिंग है जो, इन सब चीजों पे ये जो आपका शत्रु है, लस्ट, डिजायर्स, ये उसके ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, अब जैसे जीभ क्या चाहती है? क्या जीभ ये चाहती है भगवान के नाम का जाप करे? नहीं, जीभ तो ये नहीं चाहती। तो जीभ क्या चाहती है? जीभ चाहती है दो काम, दो चीजें जीभ को चाहिए। पहला, अच्छा अच्छा खाने को। दूसरा, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मजा आता है, पता ही नहीं चलता कि कितना समय बीत गया, वो है गॉसिप। गॉसिप या फिर निंदा चुगली, इसमें बहुत मजा आता है। और जब हम हरे कृष्णा महामंत्र की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जीभ पे को बहुत भारी पत्थर रख दिया है और अब पत्थर को उठा नहीं पा रहे, मतलब बड़े हिम्मत से हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना पड़ता है। जैसे अभी कभी कभी आपने देखा होगा, हमारे किसी फ्रेंड का फोन आया या किसी रिलेटिव का फोन आया, तो या फिर हमने अपने पेरेंट्स को फोन किया, तो हम लोग बात कर रहे हैं करते करते पता नहीं लगता कब 1.5 घंटा बीत गया, नहीं पता लगता ना। जैसे आप मूवी देखने गए, अब मूवी देखते देखते पता ही नहीं चलता, 3.5 आवर बीत गया, कब गया 2.5 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। लेकिन जब आप बैठ जाओ हरे कृष्णा महामंत्र करने, तो कई बार ऐसा लगता है जीभ सूख रही है, सांस फूल रही है, बैठा नहीं जा रहा, कभी हम पांव सीधे करना चाहते हैं, कभी हमें लगता है क्रॉस लेग नहीं बैठ सकते, है ना। तो मंत्रा का चैंट करना बड़ा मुश्किल लगता है। वैसे गॉसिप करेंगे तो 2.5 घंटे भी बोलेंगे, हमें बुरा नहीं लगेगा। ऐसे ही कान है। अब कानों का विषय क्या है? इसका सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? कानों को अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? अपनी प्रशंसा सुनना और दूसरों की निंदा सुनना।
अब आपका कोई शत्रु है, कोई आपके विषय में आके आपको बोले तू तो कुछ नहीं है, मतलब आपको तो आपका जो शत्रु है वो बड़ा बलशाली है या बिल्कुल वो सही करता है। जैसे सपोज हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती, अब वाइफ को कोई जाके बोले कि तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है ना, तुम ही ऐसी हो जो उसके साथ बुरा बिहेव करती हो। इन द सेम वे अगर हस्बैंड को कोई जाके बोले कि तुम्हारी वाइफ तो भाई बहुत अच्छी है, तुम ही गलत हो, तुम्हें इमीडिएटली गुस्सा आ जाएगा, अच्छा तुमने मेरे विषय में गलत बोल दिया, आपको क्या पता हम क्या-क्या झेलते हैं, आपको क्या पता हम कैसे ज़िंदगी को काट रहे हैं। तो हमें अपने विषय में अच्छी बातें सुनना अच्छा लगता है और दूसरे के विषय में बुरी बातें सुनना अच्छा लगता है। अब नाक है, नाक को क्या अच्छा लगता है? अच्छे-अच्छे पदार्थों को सूंघे, है ना? अच्छी-अच्छी चीज़ों की स्मेल ले। तो इस ढंग से आँखें हैं, अब आँखों को क्या अच्छा लगता है? आँखों को अच्छा लगता है ना नई-नई चीज़ों को देखना, कोई सुंदर स्त्री-पुरुष है उसको देखना, मूवीज़ देखना, सीरियल्स देखना, हाँ? ये सब कुछ आँखों को अच्छा लगता है। अब स्किन से हम अच्छे ऑब्जेक्ट को टच करना चाहते हैं, तो ये इंद्रियाँ इंद्रियाँ मतलब ये जो मैंने आपको बताया आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आपकी और इंद्रिय विषय मतलब जो-जो चीज़ें इंद्रियों को सुख देती हैं। आई होप अब 2 शब्दों के विषय हम क्लियर हैं, 2 जो हमने वर्ड्स यूज़ किए हैं, पहला सेंस, दूसरा सेंस ऑब्जेक्ट, इंद्रिय, इंद्रिय विषय, ओके? अब इन सब का जो सेंट्रल पॉइंट है इन सारी इंद्रियों का वो कौन-सा है? वो है मन। हुँ? सबसे पहले तो लस्ट ने आपकी इंद्रियों के ऊपर हमला कर दिया, राइट? अब अब उसने आपके मन को कब्ज़े में कर लिया, हुँ? तो मन है इंद्रियों के फोकस बिंदु। अब जैसे आप जा रहे हो सड़क पे जाते हुए आपने किसी इंसान को स्मोकिंग की आदत है और वो सड़क पे जा रहा है, सड़क पे जाके देखा कि अच्छा सिगरेट मिल रही है और मेरी जेब में खत्म भी है, चलो ले लेता हूँ। अब देखा किसने? आँख ने देखा, हाँ, आँख ने देखा तो अब आँख ने देखा अब आँख खुद तो चल नहीं ना सकती, आँख तो चल के सिगरेट तक जा नहीं सकती, अब बाकी इंद्रियाँ उसकी हेल्प करेंगी। अब जैसे जो हाथ-पैर हैं, जो आप भागवतम पढ़ोगे ना, हाथों और पैरों को ना अंधी और बहरी, अंधी, गूंगी, बहरी ये इंद्रिय कहा गया। अब जो हाथ-पैर है ना, ये देखते कुछ नहीं है, ये बोलते कुछ नहीं है, हैं? ये कहते भी कुछ नहीं है, सिर्फ ये हेल्प करते हैं। आँखों ने देखा जैसे सामने रसगुल्ला है, रसगुल्ले की दुकान है, अब मन में इच्छा हुई आँखों के देख के कि हाँ, भई रसगुल्ला खाना है। अब आँख तो जाएगी ना, ना जीभ जा सकती है रसगुल्ले की दुकान पे, लेके कौन जाएगा? ये जो आपके पैर हैं। हाँ, और जेब से पैसा कौन निकालेगा? जेब से पैसा निकालेगा हाथ, राइट? तो बाकी की इंद्रियाँ जो हैं वो इन इंद्रियों की हेल्प करती हैं आपके मतलब उसके करने की। जो आपकी सेंस ऑब्जेक्ट की इच्छा है कि मैं इसको पूरा कर लूँ, इस विषय भोगों को भोग लूँ, वो आपकी हेल्प करते हैं। अच्छा, अब आँख ने तो सिर्फ रसगुल्ला को देखा था, अब मन में इच्छा होएगी ना कि खाना है, तो मन उसका सेंट्रल पॉइंट है। आँख सिर्फ देख सकती है, लेकिन इच्छा कहाँ पे उत्पन्न हुई? मन के अंदर, है ना? तो मन के ऊपर ये आपकी जो लस्ट है ये हावी हो जाती है। पहले उसने हमारी इंद्रियों के ऊपर हमला कर दिया, अब मन के ऊपर हमला कर दिया। अब मन का क्या कार्य है? मन का क्या 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 काम है मन का? मन के 2 ही काम हैं, क्या? संकल्प, विकल्प, संकल्प, विकल्प, हाँ? ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना, ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना। अब करते क्या हैं हम? जो हमारा मन कहता है, जो-जो हमें फ़ेवरेबल लगता है, राइट? अब आपने सोच लिया है कि ये चीज़ है जो मुझे लाइफ़ में पीछे लेके जा रही है एंड दिस इज़ रॉन्ग। सपोज़ करो हमसे ऐसा लगता है कि सुबह उठना बड़ा मुश्किल है यार 4 बजे, है ना? रज़ाई की नींद, वो कोज़ीनेस फ़ील हो रही है, रात को लेट भी सोए हैं। अच्छा उठ गए, जैसे-तैसे करके उठ गए, मन को मार कर उठ गए। अब नहाना तो इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अरे भाई कौन 4 बजे उठ के नहाएगा, है ना? अब चलो नहा भी ले, नहाने के बाद माला पकड़ना और भारी काम। मतलब माला ना होगी वो 10 किलो का वज़न हो गया और माला पकड़ रहे हैं मन का फेरना उससे भारी काम और माला फेरते हुए भी नींद ना आ पाना उससे भी भारी काम और 16 राउंड को पूरा करना उससे भी भारी काम, है ना? तो ऐसे जैसे स्टार्टिंग में अब जैसे नए-नए हम लोग भक्ति में आते हैं ना तो क्या होता है स्टार्टिंग में ऐसे ऑन एंड ऑफ भक्ति चलती है। कभी-कभी उठ गए बड़े जोश के साथ, कोई लेक्चर सुन लिया या फिर मन में ऐसे इच्छा आई, किसी से प्रेरणा मिली तो पूरे जोश के साथ एक दिन उठे। फिर धीरे-धीरे 2-3 दिन के बाद फिर जोश खत्म हुआ। फिर ऐसे ऑन एंड ऑफ हो जाती है भक्ति। मतलब हफ्ते में 1 दिन उठते हैं, 5 दिन नहीं उठते, 2 दिन उठते हैं, 3 दिन नहीं उठते, ऐसे ऑन एंड ऑफ।
ठीक है। तो जो मन को अच्छा लगता है, मन को अगर रजाई अच्छी लग रही है तो मन वहीं पे जाएगा कि नहीं सो जा, कोई बात नहीं, थोड़ा उठ के माला कर लेंगे, माला ही करनी है ना, चलो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं हुई तो कोई बात नहीं, 7 बजे कर लेंगे, कभी भी करनी है। अब जैसे 7 बजे उठे, अब 7 बजे तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, बच्चों को स्कूल भेजना है, ऑफिस जाना है, सैलरी पर्सन है, जॉब पे जाना है, और या फिर कोई और काम करना है, घर के काम करने हैं, हाउस वाइफ ने अब माला का टाइम था, नहीं टाइम है ना। तो अब मन की मान तो ली, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त निकल गया, पूरे दिन में माला हो ही नहीं पाई। राइट। तो मन है जो आपको संकल्प और विकल्प, ये करना है ये नहीं करना है, ये कौन करवा रहा है? ये मन करवा रहा है। जो जो उसको अच्छा लगता है वो करवाए जा रहा है, जो जो उसको अच्छा नहीं लगता वो नहीं करवाता। अब कोई भी बुरी आदत है, कोई इंसान ऐसा थोड़ा ना है कि जो ड्रिंक करने वाला है, मैनी टाइम्स बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं करते, स्मोकिंग वाला इंसान छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मन फिर ले जाता है, फिर ले जाते हैं, नहीं नहीं पी ले कोई बात नहीं, पहले आप 10 सिगरेट फूकते थे, कोई बात नहीं, 2 तो पी ही सकते हैं। एंड मैनी टाइम आप देखोगे क्या होता है, लोग डॉक्टर के पास जाके पूछते हैं कि सर, अगर उनको कोई बोला जाए ना कि आपका लीवर खराब है या इतना ड्रिंक करने से आपको कोई फिजिकल हेल्थ का इश्यू हो गया, तो बोलेंगे अच्छा ठीक है मैं कम कर देता हूँ, लेकिन कि इतनी तो मैं ले ही सकता हूँ ना। तो फिर वो बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हैं, इवन अपनी हेल्थ की कॉस्ट पे, अपनी हेल्थ की कॉस्ट पे वो झेल लेंगे दर्द को, पेन को, हेल्थ में जो उनके अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से अपनी बुरी आदतों को छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो क्या चीज है? मन। दुर्योधन कर्ण को यही बोलता है ना कि कर्ण मुझे पता है धर्म क्या है, ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ धर्म, मुझे पता है कि रावण को धर्म का नहीं पता था कि पराई स्त्री का अपहरण कर रहे हो गलत है, उनको नहीं पता था। ही नोस, रावणा नोस, दुर्योधन नोस, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, वो करना ही नहीं चाहते हैं। ये है मन। तो पहला आपका अटैक हुआ डिजायर्स का, लस्ट का, काम का, पहले किसके ऊपर अटैक किया उसने? इंद्रियों के ऊपर। सेकंड अटैक कहाँ पे कर दिया? मन के ऊपर। अब सेकंड उसकी रहने की जगह क्या, पहली जगह क्या है? आपकी इंद्रियां। दूसरी काम के रहने की जगह क्या है? हमारा मन। अब तीसरी, अब मन आपके इंद्रियों पे उसने अटैक कर दिया और आपके मन पे अटैक कर दिया, अब कोई कैपिटल भी तो बनानी है ना, अब राज्य उसका, अब आप नहीं चल रहे हो, अब इंद्रियों और मन आपको चला रहे हैं, ठीक है। अब उसने अपनी राजधानी तो कहीं ना कहीं पे बनानी है ना, तो राजधानी कौन बनी? इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। अभी उसने आपकी बुद्धि के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर अटैक कर दिया, इंटेलिजेंस के ऊपर अटैक कर दिया, अब उसकी वो कैपिटल बन गया। अब बुद्धि क्या है? बुद्धि निर्णय लेने की शक्ति देती है ना कि ये चीज गलत है, ये चीज गलत नहीं है। जैसे सपोज आप कोई गलत काम करने जा रहे हो, तो एक बार अंतरात्मा से आवाज आती है ना कि नहीं ये गलत है, नहीं इसको मत करो। इवन आप जो भी गलत काम करो, कुछ भी, चाहे आपकी आदत भी बन गई है ना, एक छोटी सी आवाज अंदर से जरूर आएगी कि नहीं ये गलत है। फिर हम फटाफट से उस आवाज को दबा के वो गलत काम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि बुद्धि के ऊपर तो लस्ट का काम का असर हो गया ना। अब बुद्धि सही निर्णय थोड़ा ना लेगी, अब हम किसी और के कंट्रोल में, अब वो डिसीजन लेगा। जैसे आप ऐसे समझो इस बात को कि आपने एक टैक्सी हायर करी, हाँ, टैक्सी हायर करी तो आगे ड्राइवर, पीछे आप बैठे हो। क्योंकि आपने टैक्सी को हायर कर लिया, तो देखने में क्या लग रहा है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, लेकिन वो किसकी आज्ञा अनुसार गाड़ी चला रहा है? जो पीछे उसका अभी बैठा है, जिसने टैक्सी को हायर किया, अभी वो उसका ऑनर बन गया ना, उसकी अगर वो बोलेगा कि भाई लेफ्ट गाड़ी को मोड़ दो, तो लेफ्ट लेके जाएगा, राइट मोड़ दो, राइट लेके जाएगा, बोलेगा दिल्ली लेके चलो गाड़ी को, वो दिल्ली लेके जाएगा, बोलेगा इस गाड़ी को आप यहाँ पे लेके चलो, आप राजस्थान लेके चलो, वो राजस्थान लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? जो पीछे बैठा बंदा उसको आदेश दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही लेके जाएगा ना। जो ड्राइवर है वो तो सिर्फ दिख रहा है कि गाड़ी चला रहा है, पीछे कोई और चीज उसको गाड़ी को चला रही है। इसी ढंग से ऐसा लगता है कि वी आर डूइंग, लेकिन एक्चुअली जो ये काम है, ये हमसे सारे काम करवा रहा है, हमारी पूरी सेंसेस को कंट्रोल करके, मन को कंट्रोल करके और बुद्धि को कंट्रोल करके। देखने में ऐसा लगता है कि वी आर डूइंग, एक्चुअली वी आर नॉट डूइंग, वी आर फोर्सिंग टू डू ऑल दिस एक्टिविटीज, वी आर बीइंग फोर्स्ड, राइट। तो बुद्धि आत्मा के निकट की पड़ोसन है। अब आत्मा का जो वेरी नेक्स्ट नेक्स्ट टू डोर नेबर होता है ना, घर के मतलब फ्लैट के साथ वाला फ्लैट, क्या बोलते हैं पंजाबी में? सांझी कंध बोलते हैं ना, सांझी दीवार है ना। तो बुद्धि की बिल्कुल जो नेक्स्ट है वो है हमारी आत्मा, जो एक्चुअली हम है। हम्म?
अब जब बुद्धि ही हमारी ऐसी हो गई, जैसे आगे लिखा गया है, काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार के मन और इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। अब ये जो आपके डिजायर्स हैं, जो जो आपकी लस्ट हैं, जिसने पहले आपके सेंसेस को अटैक किया, फिर मन को अटैक किया, फिर बुद्धि को, इससे अल्टीमेटली किसके ऊपर इम्पैक्ट हो गया? उसके ऊपर आपके सोल इम्पैक्टेड हो गई। हाँ, और उसमें ईगो उत्पन्न हो गया। ईगो का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईगो? हु विल टेल मी? ईगो मीन्स पहचान किसी तरह की। हाँ, पहचान। और ईगो इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? कितने प्रकार का होता है ईगो? 2 types, false and true ego. ओके, व्हाट इज द फॉल्स ईगो? फॉल्स ईगो की मतलब मैं, और ट्रू ईगो कि हमें पता होता है हम भगवान के अंश हैं, भगवान के लिए कार्य करना है। ओके, तो फॉल्स ईगो इज आई एम मोना, दिस इज फॉल्स ईगो, है ना? I'm आई so एम and so. अंजलि, हाँ, आई I'm एम so and पूनम। so. यस, आप अपनी पहचान अपने शरीर के आधार पे बनाते हो कि मैं ये शरीर हूँ, राइट? इसके आधार पे जो आपने पहचान बनाई, दैट इज फॉल्स ईगो। और रियल ईगो मीन्स आई एम दिस सोल, और मैं कौन हूं? मैं भगवान का अंश हूं, और मेरा काम क्या है? मेरा काम है भगवान की सेवा करना। दिस इज द रियल ईगो। अब ईगो का मतलब ये नहीं है कि उसके पास बहुत पैसा आ गया, वो इगोइस्टिक हो गया। नो नो नो, ये मतलब नहीं है। ईगो मीन्स फॉल्स आइडेंटिटी, राइट? फॉल्स आइडेंटिटी मतलब मैं हूं क्या? शरीर। अगर मैं शरीर हूं तो शरीर के साथ जुड़े हुए रिलेशनशिप भी मेरे हैं। हम्म, पति पत्नी बच्चे रिलेटिव नेबर सब मेरे हैं। फिर ये घर का सामान भी मेरा है, मेरी गाड़ी है, ये सब कुछ है, राइट? और रियल ईगो मीन्स मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, और भगवान की सेवा करना ही मेरा काम है। तो काम से क्या होता है? लस्ट से क्या होता है? बुद्धि प्रभावित होती है, डिजायर से, उससे सोल प्रभावित होती है, जिससे ईगो उत्पन्न होता है। ईगो मीन्स आई एम दिस बॉडी, ओके? और वह पदार्थ से इस प्रकार के मन और इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। तो इस प्रकार अब लस्ट ने पूरे की पूरी बॉडी को, आपके मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को, आत्मा को, सब कुछ को प्रभावित कर लिया। ओके, आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ गई है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। अब हमारे अंदर कोई भी आदत है, चाहे हमारे अंदर ना बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठा करने की आदत क्यों नहीं है। अब अगर आप भागवतम पढ़ोगे ना, भागवतम में जब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है कि जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा करना भी चोरी है। वो चोरी के अंडर आता है। क्यों आता है? क्योंकि पहली बात तो हमें इतना वो कहते हैं दिल नहीं है कि हम इसको डोनेशन में दे दें। इतनी हिम्मत नहीं है। जगह जगह पे भागवत में लिखा हुआ है कि 50% मनी शुड बी डोनेटेड, 50% ऑफ योर इनकम शुड बी डोनेटेड। लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं है। पहले तो उसको डोनेट नहीं कर पाएंगे, फिर जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? डेफिनेटली अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए कर रहे हैं ना। तो जरूरत से ज्यादा जब पैसे के पीछे आप भागते हो, दिस इज ऑल्सो, मतलब ये भी चोरी ही है। तो ज्यादा से ज्यादा अब आत्मा को क्या है? भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है। अब आपकी आत्मा को आदत पड़ेगी, किसी भी चीज की पड़ सकती है। ड्रिंकिंग की पड़ सकती है, स्मोकिंग की पड़ सकती है, बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करने की पड़ सकती है, बहुत ज्यादा लस्ट की पड़ सकती है, एनीथिंग, किसी भी चीज की आदत पड़ जाएगी। कुछ भी, निंदा चुगली की आदत पड़ सकती है, गॉसिप की आदत पड़ सकती है, बात बात पे हम लोगों को क्रिब करने की आदत पड़ सकती है ना? कि हम लोगों को बार बार नहीं, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं लाइफ में, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट डस्टबिन्स। आप हमेशा ना, अब आज हमने ये श्लोका किया है ना, अब आप ये देखना मेरी लाइफ में डस्टबिन कौन है। डस्टबिन समझते हैं? डस्टबिन कौन होता है आपकी लाइफ में? जो सारी नेगेटिव्स वगैरह इकट्ठियां करे। हाँ, तो अब अपना डस्टबिन ढूंढना जो आपको कंधा देता है। जब भी हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है ना, तो हमें एक कंधा वाला व्यक्ति आता है हमारे पास, है ना? मोस्टली वी ट्राई टू कॉल दैट पर्सन, वी ट्राई टू विजिट दैट पर्सन। और जैसे होता है, आज मेरे साथ ये गलत हो गया, अब तुम सुन लो, मेरी व्यथा सुन लो। और पूरा का पूरा उसके ऊपर वॉमिट कर देते हैं, राइट? ये हो गया, ये हो गया। और जो आपकी लाइफ में डस्टबिन है ना, अब वो कंधा है। अब क्या है, जब आप उस कंधे के पास जाते हो, प्रॉब्लम क्या है डस्टबिन की? प्रॉब्लम ये है
कि अब उस बंदे ने अगर आपके बारे में बोला कि आपने उसको बताया कि आज ये हो गया मेरे साथ यार, मेरे को बॉस ने गालियां दे दी, बड़ा मेरा बॉस ऐसा ऐसा है। अब ऑब्वियसली जो डस्टबिन होता है, आप उस बंदे को चुनते हो जो ये बोले कि हाँ तू से ही है, हाँ बहन तू बड़ी परेशान है लाइफ से, तेरे से ज्यादा दुखी कोई नहीं, या हाँ भाई तू बड़ा परेशान है, तेरे से ज्यादा दुखी कोई नहीं है, तो सबसे ज्यादा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दुखी इंसान तू है। ठीक है, अब क्या होता है वहां पे जाके डस्टबिन के पास जाके उसके ऊपर वॉमिट कर दिया, वो बोलेगा हाँ हाँ यार तुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, तेरा बॉस है ही ऐसा, तो पता नहीं कैसे काट रहा है। अब डस्टबिन अच्छी बात नहीं बतानी, क्योंकि अगर डस्टबिन अच्छी बात बताएगा फिर वो डस्टबिन नहीं रह जाएगा, फिर तो आपको शीशा दिखाने वाला व्यक्ति हो गया ना, फिर आपको दूसरा डस्टबिन तलाशोगे, राइट। तो ये डस्टबिन जो होते हैं ना, ये सबसे खतरनाक होते हैं हमारी लाइफ में। क्यों? क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम ये डस्टबिन ले लेते हैं। जरूरी तो है ना, कूड़े को अंदर से इकट्ठा करेंगे नहीं, किसी ना किसी के ऊपर तो उल्टेंगे पलटेंगे ना। ठीक है, अब जो डस्टबिन होता है जैसे ही वो हमें कंसोल करता है कि यस, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको मिरर दिखाएंगे, आप गलत होंगे अपफ्रंट आपके मुंह पे बोलेंगे नहीं यू आर रॉन्ग, यू आर वेरी वेरी रॉन्ग यार, और आपको ये नहीं करना चाहिए। अदरवाइज बंदा कहते हैं नहीं नहीं तू ठीक है यार, पता नहीं बहन तू कैसे काट रहे, तेरा हस्बैंड ऐसा, मैं तो 2 दिन ना काट पाती। उसको ये नहीं पता कि भाई तू भी तो काट रही है 25 साल से अपने हस्बैंड के साथ, तुम क्यों नहीं छोड़ देते। वो आपको उकसाएंगे नहीं 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 नहीं, फिर हमें लगता है अच्छा, फिर हमारे खानों को अच्छा है यस यस यार तेरी वाइफ ऐसी है, पता नहीं तू कैसे काट, अच्छा तेरे बच्चे तुम्हारी सुनते नहीं है, बहुत बुरी हालत है जी आपकी, अच्छा आपकी बहू ऐसी है, अरे क्या आप बताएं, आप तो बड़ी, आप बहुत ज्यादा मतलब महान हो, आप इनके साथ काट रहे हो, नहीं नहीं नहीं। अच्छा आप सुबह नहीं उठ पाते हो, हाँ मैं समझती हूँ नहीं उठ पाते हो, क्यों? क्योंकि ठीक है भाई रातों काम करके सोते हो ना, इसलिए माला नहीं होती होगी, मेरे से भी नहीं होती कई बार, कोई बात नहीं चलता है, जब टाइम मिले तब कर लो। तो डस्टबिन आईना नहीं दिखाते हमें, है ना, तो फिर मजा आता है। अब मजा आता है और मजे मजे में क्या हुआ, एक तो हमने पहले तो एक फॉल्स अपने चारों तरफ एक लिमिट सेट करी थी कि यस आई एम राइट, अदर पर्सन इज रॉन्ग, ये जो डस्टबिन है उसको गलत है कि यस 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 यू आर वेरी राइट, दूसरा ही गलत है, तुम तो गलत कर ही नहीं सकते हो ना, राइट। तो इन डस्टबिन से अपने आप को बचाओ। फिर जाएं कहाँ, फिर अंदर जो इतना भर लिया है उसको खाली तो कहीं ना कहीं पे करना है ना। यू डू वन थिंग, अच्छा अगर आपको किसी फ्रेंड को फोन करना है, किसी रिलेटिव को या मदर को फादर को फोन करना है कि आज तो हमारे घर में ये क्लेश पड़ गया, ऐसा कुछ हो गया, तो क्या कैसे करते हो, सबसे पहले कैसे अप्रोच करते हो, क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है आपका करने का, कैसे बताते हो दूसरे इंसान को, विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन यू यूज, मतलब इट मीन्स यू विजिट टू दैट पर्सन, यू कॉल देम ऑन फोन, क्या करते नहीं, हो, मोबाइल से थ्रू फोन मोबाइल, करते हैं। मोबाइल के थ्रू करते हो, सब लोग ऐसे ही करते हैं ना, मोबाइल है एक, है Yes. ना। अच्छा अब मोबाइल को उठाने में थोड़ा भार लगता है ना, अब मोबाइल को उठाओगे, नंबर डायल करोगे, वो बंदा हो सकता है बिजी हो, आपका फोन ना उठाए, फिर आप और परेशान हो जाओगे। आपको पता है कि इजी वे बताऊं, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा आप फेस से थोड़ा नीचे आओ, ये हृदय है ना, इसके ऊपर हाथ रखो दिल के ऊपर, यहाँ पे ना आपका बहुत अच्छा एक फ्रेंड बैठा है, कौन बैठा है, दैट इज सुपर सोल। और भगवान ने हर एक को उनके पर्सनल भगवान दिए हैं, आपके पर्सनल, जो आपके साथ आपके लिए बने और बिल्कुल आपके पास रहते हैं, बस हाथ उठाने, नंबर भी नहीं घुमाना, हाथ रखो एंड टेल एवरीथिंग टू गॉड, एवरीथिंग, खाली हो जाओ, बताओ मुझे ये भी है, मेरे को ये भी फील हो रहा है, ये भी फील हो रहा है, ये मेरे साथ ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, अब आप मुझे डायरेक्शन दो। जब भगवान को सुनाओगे ना, वो सुनेंगे, वो आपको गलत डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे, वो आपको सही डायरेक्शन दिखाएंगे। और आप ये सोचो, आपके साथ बुरा हुआ, सपोज करो आज मेरी वाइफ के साथ मेरा झगड़ा हो गया, बहुत बुरा झगड़ा हो गया, तो आज तो मेरी जिंदगी का बुरा दिन है ना, लेकिन इसी के स्थान पर अगर मैं इस बात को, इसको सारी बातों किसको सुनाऊंगा, मैं अपने हृदय के भगवान को सुनाऊंगा, एक एक बात करो, ये बात हुई, फिर मैंने ऐसा बोला, फिर मैंने ऐसा बोला, भगवान आपको पता है ऐसा हुआ, आपको पता है आज मेरे बेटे ने मुझे ये बोला, आपको पता है मेरी बहू ने ये बोल दिया, आपको पता है मुझे आज पेरेंट्स ने ये बोल दिया, मेरे बॉस ने ये बोल दिया, एक एक बात जस्ट लाइक अ फ्रेंड बताओ। इट मीन्स आपने आधा 1 घंटा किसके साथ स्पेंड कर लिया, भगवान के साथ, और रूबरू होना बिल्कुल, हाँ। और हर बार जब उसको सुनाओगे ना, ही विल प्रोवाइड यू द राइट सॉल्यूशन।
जिन लोगों के पास हम फोन कर करके जा रहे हैं, जिनको भी अप्रोच कर रहे हैं, दे विल नॉट प्रोवाइड यू एनी सॉल्यूशन। अगर उनके पास सॉल्यूशन होते, अगर अर्जुन भी जाता ना कभी युधिष्ठिर को जाके बोलता कि मेरे साथ ना ये हो गया, मेरे को मोह हो गया, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, अब भीम के पास जाता हूँ, नकुल के पास जाता हूँ, सहदेव के पास जाता हूँ, चलो भीष्म पितामह से पूछ लेता हूँ, तो क्या उसको सही सॉल्यूशन मिलता? नहीं मिलता ना। और ना जगत हसाई हो जाती, जग हसाई। लेकिन जब आप भगवान को बताते हो ना, भगवान आपके ऊपर हंसते नहीं है, वो आपकी बात को सुनते हैं, एंड ही प्रोवाइड्स एंड ही एक्चुअली टॉक्स टू यू। एक्चुअली कितनी बार ऐसा होता है हम परेशान होते हैं और हम कोई स्क्रिप्चर्स कोई ऐसे बुक निकालते हैं, एग्जैक्टली वही लाइन लिखी होती है जो मेरी प्रॉब्लम है, उसी के विषय में चर्चा होती है जो मेरी प्रॉब्लम चल रही है। आप लेक्चर सुनना शुरू करते हो, इमीडिएटली अरे ये श्लोक तो बिल्कुल मेरे ऊपर है, ये तो मेरे मन की बात है, ये तो मेरे अंदर से निकल, अच्छा भगवान ने मेरे लिए, भगवान आपको आंसर देते हैं किसी ना किसी के थ्रू, वो आपको हिंट देते हैं, भगवान आपसे बात करेंगे। तो फिर पत्नी के साथ जो झगड़ा हुआ, ये तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि देखो उसने झगड़ा किया और मैंने भगवान के साथ 1 घंटा बात करी, मैं गॉड के साथ कनेक्ट हो गया। अब ये दिन बुरा दिन नहीं रहा जिंदगी का, ये तो सबसे अच्छा दिन बन गया। तो जैसे जैसे बातें करते जाएंगे, प्रेम होता जाएगा भगवान से, प्रेम होता जाएगा, फिर किसी और फ्रेंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस डस्टबिन की जरूरत ही नहीं है। क्यों? मेरे पास है ना मेरा अपना, है ना, राइट। सो अच्छा, आगे श्रीमद् भागवतम का श्लोका दिया है, इसमें बताया गया है कि जो मनुष्य स्त्री धातु निर्मित शरीर को आत्मा स्वरूप जान पड़ता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जन्म भूमि को पूज्य मानता है, जो तीर्थों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसको बैल या गधा समझना चाहिए। इट्स अ वेरी वंडरफुल श्लोका, वेरी वंडरफुल श्लोका। इसके अगर आप मतलब डीप में उतरेंगे ना, बहुत कुछ है। अब जगह जगह पे तीर्थों पे जाना और वहां पे सिर्फ सेल्फी लेके आ जाना, वहां पे जाके सिर्फ गंगा में स्नान करके आ जाना, नहीं, ये तीर्थ यात्रा नहीं है। तीर्थों की यात्रा, तीर्थों में दर्शन कैसे होते हैं भगवान से, कैसे करते हो, कैसे दर्शन करने चाहिए भगवान पे तीर्थ पे जाके? वृंदावन गए तो भगवान के दर्शन कैसे करोगे? आंखों से करोगे? नहीं, भगवान के दर्शन होते हैं कानों से। आप किसी भी तीर्थ स्थल पे जाइए, अगर आपने कानों से भगवान के दर्शन नहीं किए, फिर वो संपूर्ण नहीं हुआ। भगवान के दर्शन कानों से होते हैं, आंखों से नहीं होते। भगवान के जब किसी ऐसी जगह, मैम यस, वो कैसे कानून से हाँ वो कैसे कैसे करेंगे? जब आप वेन्यू, हम इसके ऊपर ना श्लोक के ऊपर कल फिर से चर्चा करेंगे, अभी तो मीटिंग में 1 मिनट ही रह गया ना, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ कि कानों से दर्शन का मतलब ये होता है कि जाके वहां पे जहां भी साधु संतों की कथा होती है, यू सिट देयर, वहां पे बैठो, उनकी वाणी को सुनो, उनके वचनों को सुनो। उनके वचनों को सुनना भगवान का दर्शन है। अदरवाइज तो हम चाट पकौड़ी खा के आए, 4 फोटो खिंचवाई, मंदिर गए, भीड़ भाड़ में जाके देखा, आए, दैट इज ऑल्सो गुड, ऐसा नहीं कि वो बुरा है, भगवान के दर्शन करना बहुत अच्छा है, यू आर कनेक्टिंग टू कृष्णा। लेकिन अगर कानों से दर्शन नहीं किए तो फिर वो लाभ नहीं मिलने वाला। अल्टीमेट लाभ होता है ना एक, राइट। अब जैसे एक्सरसाइज करने जिम में गए और जिम में जाके सब लोगों को देखा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब लोग प्रोत्साहित भी हुए, लेकिन खुद ने नहीं करनी, तो फिर पूरा लाभ नहीं ना मिलेगा। या फिर आपकी कैपेसिटी है 10 केजी का वजन उठाने की, आपने 2 केजी के डंबल उठाए बस मार लिया, तो पूरा लाभ नहीं ना मिलेगा। तो पूरा लाभ कैसे लेना है, ये श्लोक बहुत अच्छा है, हम कल फिर से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभी तो हमारी मीटिंग खत्म होने में 1 मिनट ही बचा है जूम वाली, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं। इस श्लोक के ऊपर और चर्चा करेंगे। एंड टुडेज होमवर्क, ट्राई टू फाइंड आउट डस्टबिन एंड उसको बाहर निकालो लाइफ से, उसकी जगह पे भगवान को लेके आओ।